श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 13 फरवरी 2022 रविवार का दिन है। शाम के 7:40 हो रहे हैं। आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। गोल्ड का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, डिटेल बता चुका हूं, क्या होगा, कहां होगा, कैसे होगा, सब कुछ डाल दिया है। चांदी में क्या होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप सोने और चांदी के चाल की कंपैरिजन करेंगे और साइड बाय साइड देखेंगे तो चांदी कम से कम 3 से 4 हजार पॉइंट पीछे है सोने के मुकाबले। जी हां, बिल्कुल। और आप इसको 10-12 हजार पॉइंट भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या चांदी बेस मेटल के साथ चल रही है? क्या चांदी में वो परसेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा जो सोने में हो रहा है? क्या चांदी ने बुलियंस को छोड़ दिया? इस तरह की कई आवाजें मार्केट में घूम रही हैं और ये वो सवाल है जिसका जवाब आप सब लोग चाहते हैं कि चांदी में सोने जैसी तेजी क्यों नहीं हुई। भाई, मैंने चांदी जो है वो बाई करी थी 64,000 या 65,000 में और सोना मैंने बाई किया था उसी समय 68,000 में। सोने का रेट आ गया, मेरा चांदी का रेट क्यों नहीं आया? क्या चांदी में से निकल जाना चाहिए बायर को, या चांदी में ही सेलिंग शुरू करनी चाहिए, सोने को इग्नोर करना चाहिए? और ये एक सवाल, ये एक सूचना जो आप सबको मिल रही होगी कि चांदी अब बेस मेटल के साथ चल रहा है, कॉपर के साथ चल रहा है, बुलियंस के साथ नहीं चल रहा। तो ये सारे मिथकों को, इंफॉर्मेशन को, बातों को मैं क्लियर करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, सोना जो है वो इस समय ज्यादा बड़ा हेज है। सोना जो है वो ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाता है न्यूज पे इन कंपैरिजन टू सिल्वर। ये होता है, ऐसा नहीं हमेशा होता है, बट ये तो सोना नीचे भी कम गया और बाउंस भी तेजी से दिया। वहीं चांदी नीचे तेजी से गई, बाउंस दिया चांदी ने। 3,000 पॉइंट का बाउंस हमें चांदी के अंदर भी 5% का बाउंस देखने के लिए मिला। बट व्हेन यू कंपेयर इट विद द गोल्ड तो आपको एक वैल्यू प्रोपोर्शन में कम लगेगा। दूसरा, मैं आपको वॉर की अपडेट दूंगा कि जो न्यूज आई थी फ्राइडे को, उसका सैटरडे संडे को अपडेट क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वो मैं पहले बता देता हूं। वॉर पे अपडेट यह है कि जो इन्वेजन था वहां पर रशिया ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि यह अफवाह फैलाई गई है, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। जो जैक सुलिवन या जो भी हैं, जो इसके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें सूत्रों से मिली है जिसको पुतिन गवर्नमेंट ने, रशिया ने डिनाई कर दिया। अब जो बात हुई है सैटरडे को पुतिन और बाइडेन के बीच में, उसमें कुछ कंक्रीट तो नहीं निकला, लेकिन बाइडेन ने यह जरूर बोला है कि अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को और वॉर छेड़ता है तो यह सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी और जो रशिया की स्थिति है उसमें डैम्पनर या वो डैम्प होगी या वो उसमें कमी आती हुई दिखाई देगी। तो रशिया को इन्वेड नहीं करना चाहिए, जबकि रशिया कह रहा है कि जो हमने तीनों तरफ से घेरा है वो नाटो सेनाओं, जो नाटो की सेनाएं हैं वहां पे, उनसे अपने आप को बचाने के लिए घेरा है। तो ये दोनों वर्जन अलग अलग हैं, बट हां, जो कंफर्मेशन ऑफ वॉर, इन्वेजन, कॉन्फ्लिक्ट जो भी कहें, वो स्टैंड ऑफ वैसे का वैसा ही है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी या कमी नहीं हुई है। तो ये है कहानी वॉर अपडेट की। अब हम चार्ट पे चलते हैं, जो हमारा मेन काम है, जो हम आपके लिए करते हैं, चार्ट रीडिंग। तो खोल लेते हैं हम सिल्वर और सिल्वर में लगा लेते हैं वीकली चार्ट। और आप देख सकते हो कि कितना छोटा कैंडल बना है वीकली चार्ट का। ये यहां पे देखते हैं, देखिए ये कैंडल हमारा वीकली चार्ट का है।
जिसमें कि लो है 61,330 का, सॉरी हाँ 61,330 का, और जो हाई बना है वो 63,600 का, और मार्केट बंद हुई है 63,000 की, मतलब लगभग 600 पॉइंट नीचे, 550 पॉइंट नीचे। और ये टोटल वैल्यू है इस कैंडल की, वीकली कैंडल का जो एक रेंज है वो है लगभग 3,200 पॉइंट का, नहीं 2,200 पॉइंट का। तो अब आप देख सकते हैं एक तरफ हमें गोल्ड में 1,000 पॉइंट का एप्रिसिएशन देखने के लिए मिला, तेजी देखने के लिए मिली नीचे से, वहीं पे सोने के अंदर टोटल चांदी के अंदर 2,000 पॉइंट की मूवमेंट हुई। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें चांदी में वैसी मूवमेंट होते हुए दिखाई नहीं दी है। चांदी का आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 49.35 है, मिडिल पॉइंट पे 50 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक पॉजिटिविटी बनती है मार्केट के अंदर। और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत ही जरूरी ट्रेंड लाइन है, मिस मत करिएगा, आपको मंडे को बहुत काम आएगी। वीकली चार्ट पे ड्रॉ की है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, क्लोज कर जाती है, तो हो सकता है कि हमें ये तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे। वहीं वाइसे वर्सा की बात कर लेते हैं कि जो सपोर्ट है इस समय मार्केट में वो ये है, ये एक सपोर्ट हमें दे, तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। अगर यहीं पे मार्केट वीकली कैंडल खुलती है, मार्केट इसके हाई को क्रॉस नहीं करती और मार्केट हमें नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होते दिखती है, या इस कैंडल के अंदर की क्लोजिंग होगी, तो ये सपोर्ट पर चली जाएगी मार्केट। वहीं अगर इस कैंडल मतलब सॉरी इस लाइन, जो ये हमने लाइन खींची है, इसको हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे तो लोअर टॉप्स बन रहे हैं। ये देखिए, ये टॉप था, फिर इससे ये लोअर टॉप था, फिर ये था, अभी इधर एक सिचुएशन चेंज हुई है, तो इसको अगर आप चाहें तो ऐसे खींच सकते हैं, बट मुझे ये लाइन से ज़्यादा भरोसा इस वाली लाइन पे है, तो इस पे आप ध्यान दें, इसको हम हटा देते हैं, लेट्स नॉट कंफ्यूज इट। ठीक है, अब मैं आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी से कुछ रेजिस्टेंस दे देता हूँ इंपॉर्टेंट, जिसका आपको ध्यान रखना है आने वाले हफ्ते में। अब ये ट्रेंड लाइन को अभी छोड़ दीजिए, ये वीकली के बेसिस पे, डेली में जो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है वो हम देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये वाला, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो जो पहले सपोर्ट था उसको अब हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं 63,700 का। ये देखिए, ये पहले सपोर्ट था, इसके लो को देखिए, इसके लो को देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस बना देते हैं। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को निकालने में सफल हो गई, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट देने में सफल हो गई, देन मार्केट कैन गो अप टू दिस लेवल। ठीक है, ये अलग अलग रेजिस्टेंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम जो है ना ये देख लें, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मिलने वाला है। इसको आप देखिए, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया है, और ये है 200 डे का एमआ, सॉरी 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, और ये आ रहा है 64,981 पे। तो 64,981 को आप एक लेवल मान लीजिए। सपोर्ट अभी जो है वो आप मानिए 50 डे के मूविंग एवरेज को, इसको जो कि बनता है 62,000 के पास, 61,700 से 900, 200 पॉइंट की रेंज पकड़ लीजिए। एग्जैक्ट 62,000 मत पकड़िए, अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। तो एक 61,700 से 61,900 के लेवल को आप पकड़ लीजिए। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो फर्दर स्लाइड देखने के लिए मिलेगा, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें मुझे चांदी में क्या लग रहा है, तो मैं कहूंगा कि चांदी की सिचुएशन थोड़ी क्लियर नहीं है, मुझे क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि जो कैंडल्स हैं वो बहुत रेंज बाउंड बन रही हैं, क्लियर नहीं बन रही। मतलब जिसको कहते हैं ना, एक मोमेंटम नहीं दिख रहा है। अगर किसी को एक्यूमुलेशन करना है, किसी को चांदी खरीदनी है, तो कोई भी न्यूज की वजह से अगर कोई डिप बनता है इस जगह पे, तो आप चांदी बाइंग कर सकते हैं 59,900 से 6,000 के बीच में, या 59,700 से 6,000 के बीच में। और जहां पर आप एक लमसम या जहां पर आप थोड़ी और बाइंग, मोटी बाइंग कर सकते हैं, वो है 58,500 के आसपास। स्टॉप लॉस होना चाहिए 57,700। अगर 57,700 के नीचे चांदी क्लोज हो जाती है तो सारी पोजीशन काट दीजिए। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कल चांदी खुले 64,000 पे या 63,500 पे और आप वहीं बाइंग कर लें। अगर गोल्ड और सिल्वर ऊपर खुलते हैं तो कॉशियस हो जाइए, हो सकता है इंट्राडे में आपको एक ठीक ठाक डिक्लाइन देखने के लिए
मिल जाए बुलियंस के अंदर। तो जो भी ओपनिंग मिलती है आपको, चाहे गोल्ड सिल्वर हो या बाकी कमोडिटीज़ हो, ओपनिंग को लेकर ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड ना हो, ओपनिंग को लेकर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो, उसको आप कैरी फॉरवर्ड बाइंग ना करें, वेट करें, सपोर्ट्स आने दें, उसके बाद ही डिसीजन लें। अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो शाम तक वेट करिए। शाम को हम इंट्राडे के जो लेवल्स हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उसमें आपकी हेल्प कर देंगे, वहाँ पर हम आपको बता देंगे। तो ये है चांदी के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जिसका आपको रखना है ध्यान। पेन पेपर अगर आपके हाथ में है तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए। असली वीकनेस चांदी के अंदर 59,900 के नीचे आएगी, 59,900, और टेम्पररी सपोर्ट 61,700 से 61,900, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, ये है चांदी पे मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा व्यू, मेरा थॉट प्रोसेस। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लाइक करेंगे, मुझे पता लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो आपको पसंद आ रहा है, और फिर मैं और ज़्यादा काम करूंगा। तो इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, लगातार करते रहिए। ठीक है, अगर आपको लेवल्स चाहिए डेली, तो आप हमारा ये डेली लेवल का प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मैजिकल लेवल्स मिलेंगे। मैजिकल लेवल्स क्या होते हैं वो आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करके देख सकते हैं। 2-3 महीने के लेवल्स वहां अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली। उस टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। डेली मैजिक लेवल्स मॉर्निंग और इवनिंग में आपको मिल जाएंगे, और मंथली एक जैकपॉट कॉल आपको मिल जाएगी किसी भी कमोडिटी के अंदर। ये पूरा पैकेज 51 लोगों के लिए 11,000 रुपए का है इंट्रोडक्टरी ऑफर में। तो अगर आप चाहते हैं इसका हिस्सा बनना, आप चाहते हैं इसका पार्ट बनना, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, कुछ बात करना चाहते हैं। और कैसी होंगी जैकपॉट कॉल? तो वो जैकपॉट कॉल ऐसी होंगी जो हमने फरवरी में अभी दी है। एक दिन के अंदर 3 कॉल और तीनों में बम्पर प्रॉफिट। जिंक में 8 रुपए, 8 से 9 रुपए। निकल के अंदर 40 रुपए, इंट्राडे के अंदर याद रखिए। क्रूड के अंदर 170 पॉइंट, मात्र 14 रुपए के स्टॉप लॉस है। तो इसको बोलते हैं हम जैकपॉट। जैकपॉट मतलब जैकपॉट, जो बोल दिया उसके चांसेस हैं 99% वो हो जाएगा। 1% मार्केट का भगवान कोई नहीं है। तो ये बहुत इकोनॉमिकल प्लान है आप सब लोगों के लिए। जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। पहले आओ पहले पाओ, मोटा कमाओ। पहले आओ पहले पाओ, मोटा कमाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा हो लाइक करिए, और लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से प्यार देते रहिए, और हमें टेलीग्राम चैनल पे भैया ज्वाइन कर लो। श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली। साथ ही साथ अगर एक अच्छा ब्रोकरेज हाउस ढूंढ रहे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक्स, किसी के साथ अकाउंट खोल लो। स्पेशल कोर्स लेके आ रहा हूं बिल्कुल फ्री आपके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।